हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मौसम एडिफा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस और मद्य निषेध का जो हम लोग बैच चला रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, अफवाह तंत्र को डिस्कस कर रहे थे। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसा था, एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे आधारित था। ठीक है। और बात करें थ्योरी की, थ्योरी भी आप लोगों को क्या किया गया है, बखूबी तरीके से बताया गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, आज जो है वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है किसका, अफवाह तंत्र का नहीं बल्कि नदी का। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जल प्रपात जो है, झील है और क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इन तीन के ऊपर आपको इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए या फिर आपको थ्योरी चाहिए, वो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो कितनी है, 26 है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 26 है। और आपको इस टोटल 26 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, कितने राइट है कितने रॉन्ग है, वो भी आपको कमेंट करके बताना है, ताकि आप लोगों को आपके कंपटीशन के बारे में पता चले। ठीक है, मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी नासाज है। ठीक है, डॉक्टर ने जोर से बोलने को मना किया, इसलिए मैं ज़्यादा जोश में नहीं आ रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल हो। खैर, चलते हैं, पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, मांडवी और जुआड़ी नदी, मांडवी और जुआड़ी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है, तो कौन से राज्य में बहती है, गोवा में बहती है। कहाँ पे बहती है, गोवा में बहती है। ठीक है, मांडवी जुआड़ी के बारे में आपको क्या करना है, चीज़ें याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। छोटी छोटी नदियाँ हैं, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि बिहार के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के मोस्ट ऑफ द रिवर के बारे में वो हम लोग क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं, और ये बात आयोग को पता चल चुका है। तो आयोग क्या करती है, दक्षिण भारत से ज़्यादा क्वेश्चन अब पूछना शुरू कर दिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दक्षिण भारत पे जो क्वेश्चन आए हैं, खास करके नदी है, जल है ना, नदी है और पहाड़ है, पर्वत है, वो सब के ऊपर आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से कमांड रखना है। ठीक है, पेरियार नदी का संबंध किस राज्य से, पेरियार नदी का संबंध कौन से राज्य से है, केरल से। कहाँ से, केरल से। पेरियार नदी पे जो है वो एक बांध बना हुआ है, उसका नाम क्या है, इडुक्की बांध, है ना। आई थिंक स्पेलिंग थोड़ा गलत होगा हिंदी का, मतलब लेकिन इडुक्की ही है। इडुक्की बांध जो है वो कौन से नदी पे बना हुआ है, पेरियार नदी पे बना हुआ है। ठीक है, और आपको पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, कौन सा है, पेरियार टाइगर रिजर्व, वो भी आपको कहाँ पे दिखता है, केरल में ही दिखता है। ठीक है, चलिए, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कावेरी, कृष्णा, ये गोदावरी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसमें एक आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्या चीज़, महाबलेश्वर। तो भगवान कृष्ण जो थे वो कैसे थे, महाबलशाली थे, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी को याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तुंगभद्रा, मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा, मूसी और भीमा जो है वो कौन सी, किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है। कहाँ से है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी, और आपको त्र्यंबक पहाड़ी कहाँ पे, गोदावरी। ठीक है, तीन को क्या करना है, ओरिजिन आपको याद रखना है। कावेरी नदी कहाँ से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। साथ ही जो सालों भर बहने वाली नदियां हैं, हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे तो दो पार्ट में बांटे थे, एक साइड हिमालय की नदी को बांटा था, एक साइड पेनिसुलर रिवर, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़े थे। और हम लोग पढ़े थे कि हिमालय की नदियां कैसी है, युवा अवस्था में है, और कैसी है, 12 मासी है। कैसी है, 12 मासी, मतलब पेरिनियल है, सालों भर क्या करती है, जल इसमें रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर हम लोग क्या पढ़े थे, जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो कैसी नदियां थी, मौसमी नदियां थी। वो कैसी थी, मौसमी थी, मतलब इसमें बाढ़ के टाइम पे, बारिश के टाइम पे पानी रहता है, और अदर गर्मी अगर अभी जैसे बढ़ने वाला है तो वो क्या हो जाता है, नदी सूख जाती है। लेकिन उसमें से एक अपवाद है, कौन, कावेरी। कावेरी ऐसी दक्षिण भारत की नदी है जो 12 मासी है। ठीक है, पेरिनियल है। चलिए नेक्स्ट, जोग या कुचिकल, जोग या क्या है, कुचिकल जैसे विशाल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। जोग या कुचिकल जो है ये कहाँ पे आपको दिखता है, कर्नाटक में दिखता है। कहाँ पे, कर्नाटक में दिखता है। ठीक है, जोग या गुरसप्पा जो है वो कहाँ पे, कौन सी नदी पे है, शरावती नदी पे है। कौन सी नदी पे है, शरावती नदी पे है। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। महानदी का उद्गम, है ना, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस पर्वत से होता है, तो कहाँ से होता है, सिहावा श्रेणी से, सिहावा पर्वत से। छत्तीसगढ़ के कहाँ से, सिहावा से। और महानदी को जो है वो क्या बोला जाता है, उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है। साथ ही अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल खाड़ी में बनाती है। और साथ ही ये क्या करती है, डेल्टा का भी निर्माण करती है। ठीक है, भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है, माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी है। ठीक है, माही नदी, आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कई बार जो है वो पूछा है। राजस्थान के मरुस्थल में बहने वाली सबसे प्रमुख
बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। लूनी को क्या कहा जाता है? अंतःस्थल्य नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःस्थल, मतलब ये जमीन में ही क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, अंतःस्थल। और लूनी का ऐसी नदी है जो दो भाग में है, एक भाग इसका मीठा पानी है और एक भाग कैसा है इसका? नमकीन पानी है। किसका? लूनी का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध धार्मिक शहर उज्जैन कौन सा है? उज्जैन किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के तट पे। कौन से? क्षिप्रा या फिर सिप्रा कई बार बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बेगई नदी, बेगई नदी किस भारत राज्य में प्रवाहित होती है? तो कहाँ पे प्रवाहित होती है? तमिलनाडु में। कहाँ पे प्रवाहित होती है? तमिलनाडु पे। कौन सी नदी? बेगई नदी। ठीक है, क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है। राजस्थान में बारहमासी, है ना, कहाँ है? राजस्थान में बारहमासी सालों भर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। ठीक है, कौन सी नदी? चंबल नदी, बारहमासी है। ठीक है, आपको ये एनसीईआरटी के डाटा से मिलेगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? एनसीईआरटी के डाटा से। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। चूलिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? चूलिया जलप्रपात कहाँ पे बना है? चंबल नदी पे बना है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे बना है? चंबल नदी पे बना है। ठीक है, केरल राज्य की सबसे बड़ी ये लंबी नदी का नाम क्या है? ठीक है, भरतपुझा है। क्या है नाम है? भरतपुझा है। देखिए, पेरियार के बारे में पढ़े। पेरियार मुख्य मतलब नदी मुख्य है, लेकिन सबसे लंबी अगर केरल की पूछा जाए तो कौन सी है? भरतपुझा है। ठीक है, नेक्स्ट, बनास नदी की विशेषता क्या है? तो बनास नदी की विशेषता यह है कि ये अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। क्या करती है? बनास नदी ये अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। ठीक है, और बनास का मतलब होता है बन की आस, मतलब मरुस्थल की क्या है? आस है। कावेरी नदी विवाद में निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है? क्या दिया गया है? नहीं है। आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो कर्नाटक में है कावेरी नदी जल विवाद, तमिलनाडु में है भी है, पांडिचेरी में भी है, और साथ ही किस में है? केरल में भी है। किस में है? केरल में भी है। लेकिन कहाँ नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है। तो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 2014 में शुरू किया गया था, जून में। कब? 2014 जून में। और आपको साथ ही कमेंट करके बताना है कि नमामि नर्मदे प्रोग्राम है ना, कौन सा? नमामि नर्मदे प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे मतलब किस वर्ष शुरू किया गया? और ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, आपको क्या करना है? कमेंट करना है। दक्षिण भारत की वह नदी जिसमें साल भर पानी जल बना रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदाबहार कहते हैं, तो वो कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक जो है वो किसको कहा जाता है? ब्राह्मणी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्राह्मणी को। ठीक है, कई बार जो है वो महानदी दिया जाता है, लेकिन अब ब्राह्मणी क्या है? ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ब्राह्मणी क्या है आपको? ज़्यादा अप्रोप्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट, साइलेंट वैली। देखिए, यहीं पे आपका क्वेश्चन एक बनता है इंपॉर्टेंट कि साइलेंट वैली कहाँ पे है? साइलेंट वैली कहाँ पे है? शांत घाटी केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। ठीक, और फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है एक बार, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साइलेंट वैली केरल में है, और यहाँ से गुजरने वाली कौन सी नदी है? कुंती पूजा। क्या है? कुंती पूजा। अभी जो हम लोग पढ़े कि केरल की सबसे बड़ी नदी जो है भरतपुंजा, उसी की एक सहायक नदी है कौन सी? कुंती पूंजा। और ये क्या करती है? साइलेंट वैली से होकर के गुजरती है, और ये नेशनल पार्क भी है, ध्यान में रखिएगा इसको। दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है? जलकुंभी से पूरा मतलब नदी का जो अफवाह तंत्र होता है उसको जाम कर देती है, जिस वजह से बाढ़ वगैरह की समस्या और भी कई चीज़ें हो जाती है, जिसकी वजह से इसको पश्चिम बंगाल की शोक कहा जाता है। लेकिन हालांकि ये अब ज़्यादा प्रचलित है नहीं, आई थिंक कमांड हो गया होगा इस चीज़ पे। ठीक है, कृष्णा और कावेरी नदी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच कौन सी नदी बहती है? पेन्नार नदी बहती है। कौन सी? पेन्नार नदी बहती है। ठीक है, और पेन्नार नदी का मुहाना अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या कमेंट करके बताइए। तमिलनाडु में, खैर कमेंट क्या छोटा सा है। ठीक है, तमिलनाडु में। जैविक मरुस्थल के रूप में प्रसिद्ध नदी कौन सी है? जैविक मरुस्थल के जो रूप में प्रसिद्ध है वो कहाँ पे है? कौन सी नदी को कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि वहाँ पे एक भी जो है वो जीव जंतु नहीं रहता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल। साथ ही यमुना को क्या कहा जाता है? खुला नाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यमुना को खुला नाला कहा जाता है।
ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। साबरमती आपको पता है कि कहाँ पे बहती है, गुजरात में बहती है, और ताप्ती के बारे में भी पहले बता चुके हैं। और ये क्या है, भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किस नदियों को जीवित मानव या जीवित इकाई का दर्जा दिया? तो किसको दिया है, गंगा और यमुना को दिया है। कब, किसको, गंगा और यमुना को। कब दिया है, 2017 में। कब दिया है, 2017 में दिया है। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्र नदी का दर्जा कब मिला है, गंगा नदी को राष्ट्र नदी का दर्जा कब मिला है, तो 2008 में मिला है। कब मिला है, 2008 में। भारतीय मान्यताओं के अनुसार अपवित्र नदी किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, कर्मनाशा को माना जाता है। किसे कहा जाता है, कर्मनाशा को कहा जाता है। ठीक है, देखिए आज आपका क्या हुआ, टोटल 26 क्वेश्चन जो है वो क्या हो चुके हैं, आपके खत्म हो गए। टोटल 26 क्वेश्चन क्या हो गए, आपके खत्म हो गए। और आपको कमेंट करके बताना है कि कितने आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, कितने आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, अभी इसके बाद आप लोगों को फिर से एक बार पूछ रहे हैं कि आपको जो जलप्रपात है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, झील है, उसके ऊपर सिर्फ थ्योरी क्लास या फिर इस तरीके का MCQ चाहिए, वो भी आप क्या करेंगे, कमेंट में हम लोग को बताएंगे, ताकि हमको वीडियो बनाने में आसानी हो और आपके सजेशन को, आपके सुझावों को लेकर के हम लोग चले। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।